कल्पना कीजिए कि दुनिया भर के करोड़ों लोग एक छोटा सा भजन संहिता 23 सालों से पढ़ते, सुनते और दोहराते आ रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे गहरी, सबसे जीवन बदल देने वाली शक्ति को वे कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, यह शब्द तो हर कोई जानता है। शादियों में, अंतिम संस्कार में, अस्पताल के बिस्तर पर या जब जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है तब लोग इन्हें दोहराते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ शब्दों को पढ़ते हैं और उस छिपे हुए रहस्य को चूक जाते हैं जो इस भजन को एक साधारण कविता से बदलकर एक शक्तिशाली हथियार बना देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारा रहस्य खोलकर बताने वाली हूँ। यह सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है, बल्कि यह आपके विश्वास को, आपकी सोच को, आपके डर को पूरी तरह बदलने का एक प्रशिक्षण है। अगर आप आज किसी भी तरह की चिंता, डर या अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। पूरी देखिए, क्योंकि अंत तक आपको एहसास होगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर रहा है, बिना यह कि आपने कभी मांगा हो या नहीं। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि चरवाहा शब्द का असली मतलब क्या है। आज हम चरवाहे को एक शांत कोमल इंसान के रूप में सोचते हैं जो हरी भरी वादियों में भेड़ों के साथ घूमता है और बांसुरी बजाता है। लेकिन बाइबल के समय में चरवाहा ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह एक योद्धा था, एक पेशेवर रक्षक था। उसके पास लाठी थी, गोफन थी और वह दिन रात जागता रहता था ताकि शेर, भालू या चोर उसकी एक भी भेड़ को नुकसान ना पहुंचा सकें। जब दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वह सिर्फ यह नहीं कह रहा कि परमेश्वर दयालु और कोमल है। वह यह घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर उसका निजी अंगरक्षक है, उसका योद्धा है जो उसके लिए हर खतरे से लड़ने को तैयार है। और दाऊद यह बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा था, उसने खुद यह जीवन जिया था। पहला शमूएल 17 में लिखा है कि जब दाऊद सिर्फ एक किशोर था तब उसने अपने खाली हाथों से एक शेर और एक भालू को मार गिराया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसकी भेड़ों पर हमला किया था। सोचिए, जिस इंसान ने शेर और भालू को मार गिराया वही इंसान कह रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। इसका मतलब साफ है, परमेश्वर आपकी रक्षा दाऊद से भी ज्यादा ताकत और गंभीरता से करता है। इस भजन संहिता की खासियत यह है कि इसमें एक विशेष बनावट है जिसे विद्वान विश्वास का एक क्रम कहते हैं। हर आयत आपको धीरे धीरे ज्यादा गहरे विश्वास की ओर ले जाती है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली आयत है भजन संहिता 23 के 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ भौतिक जरूरतों, पैसा, सामान, खाना से जोड़ते हैं। लेकिन मूल इब्रानी भाषा में घटी न होगी का मतलब है कि आपको अपनी नियति, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसकी कभी कमी नहीं होगी। यानी परमेश्वर पहले से ही आपके जीवन के मकसद के लिए जरूरी हर चीज तैयार रखता है। जब आप चिंता करते हैं कि पैसे कम पड़ जाएंगे, समय नहीं मिलेगा या ताकत खत्म हो जाएगी, तो आप भूल जाते हैं कि आपके पास एक ऐसा चरवाहा है जो आपकी हर जरूरत को पहले से जानता है। यीशु ने भी मत्ती 6:26 में यही बात कही थी। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अगर परमेश्वर उन पक्षियों को खिलाता है जो प्रार्थना भी नहीं कर सकते, तो आपको भूल जाने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी आयत कहती है भजन संहिता 23 के 2, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। भेड़ें कब लेटती हैं? सिर्फ तब जब उन्हें पूरा सुरक्षित महसूस होता है। अगर जरा सा भी खतरा हो तो वे खड़ी रहती हैं, तनाव में और सचेत। दाऊद यहाँ कह रहा है कि जब परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आप सचमुच आराम कर सकते हैं। आपका शरीर और दिमाग शांत हो सकता है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि भेड़ें तब भी नहीं लेटती जब उन्हें भूख लगी हो,
प्यास लगी हो, डर लग रहा हो या झुंड में कोई तनाव चल रहा हो। दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर इन चारों समस्याओं को आप महसूस करने से पहले ही हल कर देता है। वह भूख से पहले खिलाता है, प्यास से पहले पानी देता है, डर आने से पहले रक्षा करता है और झगड़ा होने से पहले शांति लाता है। तीसरी आयत है भजन संहिता 23:3, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इब्रानी भाषा में जी में जी ले आता है या तरोताजा करता है का मतलब है खोई हुई चीज को वापस लाना। जब जीवन आपको तोड़ देता है, जब आपको लगता है कि आपके अंदर का कुछ हिस्सा, सपने, आत्मविश्वास, खुशी हमेशा के लिए खो गया है, तो परमेश्वर सिर्फ ठीक नहीं करता, वह वापस लाता है। यूहन्ना 21 में पतरस की कहानी देखिए। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था। यीशु ने उसे डांटा नहीं, बल्कि 3 बार मौका दिया कि वह अपना प्रेम जताए। हर इनकार के बदले एक घोषणा। परमेश्वर आपकी गलतियों को सिर्फ माफ नहीं करता, वह उन्हें आपकी सबसे बड़ी गवाही में बदल देता है। और धर्म के मार्ग का मतलब सिद्ध बनना नहीं है। इब्रानी में धर्म यानी सही रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। परमेश्वर आपको अच्छा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको वहां पहुंचाने के लिए सही दिशा में रखता है, भले ही अभी आपको मंजिल दिखाई ना दे रही हो। अब आते हैं इस भजन की सबसे शक्तिशाली आयत पर। भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ध्यान दे दाऊद अगर नहीं कहता, चाहे कहता है, मतलब मुश्किल वक्त आना तय है। मृत्यु की छाया की घाटी इब्रानी में गहरी अंधेरी घाटी है। यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं, बल्कि वह हर मौका जब आप अंधेरे में चल रहे हों। नौकरी का इंटरव्यू, चिकित्सा रिपोर्ट, रिश्तों की उलझन, पैसों का संकट। वह पल जब आगे कुछ दिखाई नहीं देता और यहाँ एक अद्भुत बदलाव होता है। दाऊद जो पहले वह कह रहा था, अब तू कहने लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे अंधेरे पल में परमेश्वर सिर्फ एक दूर का विचार नहीं रह जाता, वह आपके साथ चलने वाला जीवंत व्यक्ति बन जाता है। लाठी दुश्मनों से लड़ने का हथियार थी, सोंटा या सहारा भटकी भेड़ को वापस लाने का। मतलब आपके सबसे बुरे वक्त में परमेश्वर एक साथ 2 काम करता है, आपके लिए लड़ता है और आपको सही रास्ते पर लाता है। निर्गमन 14 में इजरायलियों की कहानी याद कीजिए। वे लाल सागर और फिरौन की सेना के बीच फंस गए थे। मूसा ने कहा निर्गमन 14:14, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो, और परमेश्वर ने असंभव रास्ता खोल दिया। आपका भी लाल सागर का पल आने वाला है और परमेश्वर का समाधान पहले से तैयार है। 5वीं आयत कहती है भजन संहिता 23:5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर आपके दुश्मनों को हटाता नहीं, बल्कि उनके सामने आपको खिलाता है, आपको ऊंचा उठाता है, आपको इतनी आशीष देता है कि जो लोग कहते थे यह कभी सफल नहीं होगा, वे खुद गवाह बन जाते हैं। दानिएल को शेरों की मांद में फेंका गया था। उसके दुश्मनों ने सोचा था कि वह मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया और राजा दारा ने पूरे साम्राज्य में दानिएल के परमेश्वर की महिमा का आदेश जारी कर दिया। आपके दुश्मन अनजाने में परमेश्वर का प्रचार करने वाले सबसे बड़े माध्यम बन जाते हैं। तेल का मतलब भी गहरा है। घायल भेड़ पर चरवाहा तेल डालता था ताकि घाव खराब ना हो और जल्दी ठीक हो। परमेश्वर सिर्फ आशीष नहीं देता, वह आपके हर उस घाव को ठीक करता है जो दुश्मनों ने दिया। और कटोरा जो उमड़ रहा है, उस समय जब किसी मेहमान का कटोरा इतना भर जाता कि वह उमड़ने लगता तो मेजबान कहता था, अब तुम इतने भर गए हो कि दूसरों को भी दे सकते हो।
आपकी आशीष सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरों को आशीष देने के लिए भी है। आपकी गवाही किसी और की उम्मीद बनेगी। आखिरी आयत है भजन संहिता 23 के 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इब्रानी में साथ साथ रहेंगी का मतलब है पीछा करना या शिकार करना। भलाई और करुणा सिर्फ आपके साथ नहीं चलती, वे आपको दौड़ाकर पकड़ती हैं। आप जितनी तेज गलतियों की ओर भागे, परमेश्वर की भलाई उससे ज्यादा तेज है। और यहोवा के धाम में सर्वदा वास का मतलब सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं। दाऊद कह रहा है कि मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। आपको रविवार के चर्च का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप खुद परमेश्वर का मंदिर हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भजन संहिता 23 कोई प्रार्थना नहीं है, यह एक घोषणा है। दाऊद परमेश्वर से कुछ मांग नहीं रहा, वह घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर पहले से ही उसका चरवाहा है। जब आप इसे समझ जाते हैं तब पता चलता है कि यह भजन क्यों हर खुशी और दुख के मौके पर सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। यह सिर्फ कविता नहीं, अजय जीवन का पूरा नक्शा है। तो अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इस वीडियो को अभी रोकें और भजन संहिता 23 को पूरी आवाज में पढ़ें। इसे सिर्फ पढ़े नहीं, घोषणा करें। अपने परिवार, स्वास्थ्य, भविष्य और आर्थिक स्थिति पर यह घोषणा करें। और अगर आप तैयार हैं तो नीचे टिप्पणी में लिखें, यहोवा मेरा चरवाहा है। चलो टिप्पणी अनुभाग को विश्वास की घोषणाओं से भर दें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे पसंद करें, सदस्य बनें और इसे उस इंसान के साथ साझा करें जो अभी मुश्किल में है। याद रखें, आप सिर्फ जीवित नहीं रह रहे, आप अजय हैं, क्योंकि आपका चरवाहा कभी नहीं हारता। अब जाकर इसे जिएं। परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष दे।